अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज पढ़ते हैं ईशा का वक्त कि ईशा का वक्त कब से कब तक रहता है। शफ़क़ की सफ़ेदी गायब होने के बाद से सुबह सादिक की सफ़ेदी ज़ाहिर होने तक है, लेकिन ईशा में तिहाई रात तक ताख़िर करनी मुस्तहब है और आधी रात तक मुबाह है, और आधी रात के बाद ईशा की नमाज़ पढ़नी मकरूह है ना। मगरिब का वक्त जैसे ख़त्म होता है, जो शफ़क़ की सफ़ेदी है जैसे वो गायब हुई तो फिर ईशा का वक्त शुरू हो गया। अब कब तक रहता है? सुबह सादिक तक, ठीक है। लेकिन ईशा में क्या है, तिहाई रात तक ताख़िर करना मुस्तहब है और आधी रात के बाद पढ़ना मुबाह है, ना ही मुस्तहब है और ना ही गुनाह है, ठीक है। और फिर आधी रात के बाद ईशा की नमाज़ पढ़ना ये फिर मकरूह है, इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। नमाज वित्र का वक्त वही है जो नमाज ईशा का वक्त है, लेकिन ईशा पढ़ने से पहले वित्र नहीं पढ़े जा सकते, क्योंकि ईशा और वित्र में तरतीब फ़र्ज़ है। यानी ज़रूरी है कि पहले ईशा पढ़ ली जाए, उसके बाद वित्र पढ़ी जाए। अगर किसी ने क़स्दन ईशा की नमाज से पहले वित्र पढ़ ली तो वित्र अदा नहीं होंगे, बल्कि ईशा पढ़ने के बाद फिर वित्र पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, अगर भूल कर वित्र ईशा से पहले पढ़ लिए या बाद को मालूम हुआ कि ईशा बग़ैर वज़ू के पढ़ी थी और वित्र वज़ू के साथ पढ़े, तो वो वज़ू करके ईशा की नमाज़ पढ़े, लेकिन वित्र जो पहले पढ़ लिए हैं वो अदा हो गए, उसको दोहराना ज़रूरी नहीं। अगर कोई शख्स ये सोचे कि वित्र की नमाज़ और ईशा का नमाज़ का वक्त जब एक ही है तो वित्र की नमाज़ पहले पढ़ लूँ, तो फिर ऐसे नमाज नहीं होगी, क्योंकि दोनों नमाज़ों में तरतीब फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। पहले ईशा पढ़नी है, उसके बाद वित्र है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको फिर दोबारा वित्र की नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भूले से पढ़ लिया था, है कि नहीं, जो कि ये होता नहीं है, फिर भी बाई चांस अगर हो गया या फिर ऐसा हुआ कि वित्र की नमाज़ वज़ू से पढ़ा था और ईशा की नमाज़ बग़ैर वज़ू से, है ना, ऐसी सूरत में फिर दोबारा वज़ू करके ईशा की नमाज़ पढ़ लेंगे। और वित्र की नमाज़ तो पहले ही वज़ू के साथ पढ़े थे, अब वो नमाज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भूले से हुआ है, ठीक है। तो ईशा की नमाज़ की तरतीब ऐसी है और उनका वक्त भी जो मैं अभी बयान किया यही वक्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।